एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी पत्नी घर का काम करती और उसके 2 बच्चे थे जो पैसे ना होने के कारण स्कूल नहीं जा सकते थे। उसकी पत्नी घर के काम के साथ अपने बच्चों को शिक्षा भी देती थी, लेकिन उस गरीब आदमी का सपना था वह अपने बच्चों को स्कूल भेजे। इसी कारण वह बहुत काम करता था। वो गरीब आदमी दिन में जंगल जाता था और लकड़ी लाकर बाजार में बेचता था। मालती, मैं जंगल जा रहा हूँ। आज खाना मत बनाना। मैं चाहता हूँ आज तुम आराम करो और बस बच्चों को शिक्षा दो। मैं जंगल से लकड़ी लाकर बाजार में बेचकर बाहर से ही खाना ले आऊँगा। और सुनो, कल मैंने रामलाल से बात की है। वो मुझे काम देने को बोल रहा था। अगर वहाँ मेरा काम लग गया तो हम अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। ठीक है। और सुनो, जंगल से जल्दी आ जाना और जब बाजार से आओ तो कुछ सब्जियां भी ले आना। घर में कुछ नहीं है बनाने को। ठीक है, अगर मेरी लकड़ियाँ अच्छे दामों में बिक गई तो मैं सब्जियाँ लेता आऊँगा, वरना कल लेकर आऊँगा। यह बोलकर गरीब आदमी घर से निकल गया और जाते जाते यही सोच रहा था कि अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजे। वह यही सोच रहा था। तभी वह जंगल पहुंच गया। वहां जाकर उसने लकड़ी काटी और लकड़ी लेकर वह बाजार के लिए निकल गया। उसने बाजार जाकर अपनी लकड़ियां रखीं और बेचने के लिए खड़ा हो गया। उसको वहां खड़े खड़े बहुत टाइम हो गया था, लेकिन उसकी लकड़ी कोई लेने नहीं आया। वह बहुत उदास हो गया और सोचने लगा अब वह घर खाना कैसे लेकर जाएगा। तभी अचानक उसके पास एक आदमी आया और उसने लकड़ियों का दाम पूछा। गरीब आदमी ने दाम बताए। ठीक है, ये लकड़ियां मैं ले लूंगा, लेकिन तुम्हें ये लकड़ियां मेरे घर तक लेकर जानी होगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किसी मजदूर को लकड़ियां ले जाने का भाड़ा दूं। गरीब आदमी मजबूरी में लकड़ियां ले जाने को राजी हो गया और वह उस आदमी के साथ लकड़ियां लेकर चल पड़ा। उसने लकड़ियां उस आदमी के घर पहुंचाकर उससे पैसे लेकर वह गरीब आदमी रामलाल के पास चला गया, जो गरीब आदमी को काम देना चाहता था। उसने वहां जाकर बात की, लेकिन उसकी बात वह नहीं बन पाई और रामलाल ने काम देने को मना कर दिया। गरीब आदमी बहुत उदास हुआ और फिर वह बाजार से खाना लेकर अपने घर के लिए निकल गया। वह गरीब आदमी अपने घर पहुंचा और सबने बैठकर खाना खाया और वह गरीब आदमी सो गया। अगले दिन वह उठा। काम न मिलने के कारण वह बहुत उदास था। क्योंकि वह बहुत उदास था, उसने अपनी पत्नी से नहीं बताया कि उसको काम नहीं मिला और वह रोजाना की तरह जंगल के लिए निकल गया। वह आधे रास्ते तक ही पहुंचा था, तभी उसने एक घायल हिरण देखा। उस हिरण को देखकर गरीब आदमी ने उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे ही वह उस हिरण के पास गया, उसने देखा हिरण के पैर में कांटा लगा हुआ है। गरीब आदमी ने उसकी मदद की और वह कांटा निकाल दिया और हिरण खड़ी हुई। जैसे ही वह खड़ी हुई, गरीब आदमी को एक आवाज सुनाई दी। धन्यवाद ए अनजान आदमी, मैं बहुत देर से यहाँ पर लेटी हुई थी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुम मुझे एक अच्छे आदमी लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। वह हिरण एक जादुई हिरण थी और वह गरीब आदमी की मदद से बहुत प्रसन्न हुई और उसने गरीब आदमी की मदद करनी चाहिए। तभी उसने अपने जादू से एक चक्की बनाई। वह एक जादुई चक्की थी। हिरण बोली, यह एक जादुई चक्की है, इससे जो भी तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। गरीब आदमी यह सुनकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अब मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज सकूंगा और मैं अपने परिवार को खुश रख पाऊंगा। मालती ने बहुत मुसीबत भरी है, उसको एक अच्छी जिंदगी दूंगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी ईमानदारी से गुजारनी चाहिए और हमेशा अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए और उनके लिए अच्छा सोचना चाहिए।
और दूसरों की मदद करो, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो सकता है तुम्हारा यह कार्य ऊपर वाले को अच्छा लगे और तुम्हारी जिंदगी में कोई चमत्कार हो जाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कैसी कहानियाँ पसंद है हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट कहानी आपकी पसंद की हो।